हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। होप कि आप सबका हाल चाल भी बहुत ही बढ़िया होगा और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम के लिए काउंटिंग शुरू हो चुके हैं, है ना जी। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए काउंटिंग भी शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और अब से लगभग सिर्फ और सिर्फ 27 से 28 दिन आप लोगों के पास बच गया है। तो याद रहे, उसी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई भी चलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आज जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का जो लास्ट चैप्टर है, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उनके क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। और आज के बाद बाकी जितने सारे चैप्टर्स आएंगे, बायोटेक्नोलॉजी के हो गए और उसके बाद इकोलॉजी के हो गए, उनको हम कोशिश करेंगे कि सिंगल लेक्चर में हम हर एक चैप्टर को फिनिश करें। कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा ही लेंगे, बट कोशिश करेंगे कि सिंगल लेक्चर में हम उस चैप्टर को फिनिश कर दें, ठीक है। तो अपने पास अब बचेगा सिर्फ 6 चैप्टर, 2 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी और 4 चैप्टर इकोलॉजी। मतलब 6 चैप्टर का मतलब 6 दिन। तो आने वाले अगले 6 दिनों में हम अपना पूरा का पूरा सिलेबस से हम यहाँ पे जितने ऑब्जेक्टिव का हमने टारगेट रखा हुआ था, उसको हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों, बहुत कम समय बचा है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, ये याद कीजिए, आप लोग कोई फिल्म जो देखते होंगे तो फिल्म में बहुत से डायलॉग्स आते हैं। एक डायलॉग आपने सुना हुआ होगा अमिताभ बच्चन जी का कि माँ बाप या फिर टीचर का जो डांट होता है वो कुछ सिखाता है। मन नहीं करता किसी टीचर को कि अपने स्टूडेंट को डांटे। क्यों हम अपने स्टूडेंट को डांटेंगे? कोई भी अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को, ना ही कोई टीचर अपने बच्चों को डांटना चाहता है, ठीक है। वो उनको मोटिवेट करता है कि आगे की वो पढ़ाई बढ़िया तरीके से करे। क्योंकि आप लोग बढ़िया तरीके से यदि पढ़ाई करोगे तो मान लो कि कोई बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स लाया, टॉपर वाला मार्क्स ले आया, तो टीचर ठीक है, उसको एक क्या कह सकते हैं कि पोस्टर में नाम दे दिया, वो 1 साल तक। नेक्स्ट ईयर अगले टॉपर आएंगे, उसके बाद अगले टॉपर, तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते चले आते हैं। लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हो वो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो, ठीक है। टीचर के लिए नहीं कर रहे हो। इसीलिए आप लोग को इतना बार समझाता हूं कि भैया बोर्ड का एग्जाम पास है, बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए और अच्छा नंबर लाइए, ठीक है। हमारा टारगेट बस एक ही है, अपना जो टारगेट हमने फिक्स किया हुआ है, हमारा टारगेट बस एक ही है कि आपको सफलता दिलाना, ठीक है। चलिए, तो हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का सारा क्वेश्चन, ठीक है। आराम से पेन कॉपी, और यदि आपने हार्ड कॉपी में ये क्वेश्चंस निकलवा के रखा है या फिर आपको मिला हुआ है ऑफलाइन में, तो इस चीज को, ठीक है, चाय कॉफी मन करे तो आराम से रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आज हम, हो सकता है 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ही क्लास हो, बट आज हम इस सिंगल लेक्चर में, सिंगल सेशन में हम पूरे के पूरे चैप्टर को आज हम फिनिश करने वाले हैं, ठीक है जी। स्टार्ट करें, चलिए। ऑडियो वीडियो सब तो क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। जिन बच्चों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भैया तुम लोग बहुत कंजूसी करते हो, मतलब वीडियो को लाइक करने में भी कंजूसी यार। वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और जब वीडियो एंड हो जाए तो प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे कि मोटिवेशन मिले, जिससे कि और बढ़िया बढ़िया तरीके से कंटेंट आप लोगों के लिए लाए, ठीक है। याद रहे बच्चों, आज जो कह रहा हूं थोड़ा सा आपको मोटिवेशन के लिए भी कह रहा हूं और आगे की जर्नी के लिए भी आपको इसी चीज के लिए कह रहा हूं। हमारा टारगेट सिर्फ बोर्ड नहीं है, मैं आप लोगों के लिए बोर्ड के कंटेंट पे आया हूं, बट मेरा टारगेट हमेशा है कि आपको आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सफलता दिलाना, ठीक है। बोर्ड के लिए मैं प्रॉपर नहीं बनाऊं, मैं
मैं चाह रहा हूं कि रिजल्ट मैं बोर्ड में नहीं, मैं रिजल्ट दूं आने वाले अगला जो आपका एग्जाम है, जो आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें दूं। ठीक है, जब आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा उसके ठीक 1 या 2 दिन के बाद ऑफलाइन सेंटर पे नीट 2026, बीसीसी, नीट, बीसीसी, सीयूईटी, इन सब के लिए क्लास स्टार्ट करेंगे जस्ट आपके बोर्ड एग्जाम के बाद। ठीक है, ऑफलाइन पे होगी और ऑनलाइन पे यहां पे जिस तरीके से अभी मैं बोर्ड का सारा पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, वैसे ही आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि बायोलॉजी को गीता, बाइबल, कुरान सब माना जाता है नीट के लिए। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी अंडरलाइनिंग भी करवाऊंगा आफ्टर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। उसके बाद जो उनके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं वो सब भी सारे के सारे यहां पे आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड ट्रस्ट मी, बहुत बढ़िया तरीके से बहुत बढ़िया कंटेंट लाएंगे, बहुत सुंदर तरीके से आपको पढ़ाएंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका वाला चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहा है। पहला जो क्वेश्चन यहां पे कह रहा है, वॉइस में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, Who among the following is not related with microbiology? इनमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका माइक्रोबायोलॉजी में कोई उनसे संबंध नहीं है, कोई उनकी भूमिका नहीं है? यदि हम बात करेंगे लुईस पाश्चर की तो इनकी है, जेडी वॉटसन की है, रॉबर्ट कोच की है। स्टीफन हेल की यदि बात करेंगे तो ये जो स्टीफन हेल हैं ये बेसिकली फिजियोलॉजिस्ट हैं या फिर बोले तो केमिस्ट हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इनका जो रिलेशन है वो प्लांट फिजियोलॉजी से वाले से है, मतलब कि इनका जो है माइक्रोबायोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पे करेक्ट। ठीक है जी, चलिए अगला, द फ्लोर ऑफ इडली एंड डोसा इज मेड बाय द यूज ऑफ विच माइक्रोब? इडली और डोसा का जो फ्लोर होता है वो किस माइक्रोब के मदद से बनाया जाता है? तो वो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो कि बैक्टीरिया वाले ग्रुप के मेंबर हैं, तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्लियर है जी? यहां पे वो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस। जहां पे ये वाला ना रहे वहां पे आप इस पे टिक कर सकते हो। जहां पे ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहे ए और डी यानी कि बैक्टीरिया एंड यीस्ट, तो ये भी आप टिक कर सकते हो। बट मेनली यदि अपन बात करेंगे तो वो आएगा बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, Which microbe is useful in the formation of curd from milk? दूध से दही बनाने में कौन से माइक्रोब का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, दूध से दही बनाने में कौन से माइक्रोब का इस्तेमाल किया जाता है? आप लोग को मैंने बताया भी हुआ था कि होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हल्का सा सुसुम दूध लेते हैं, ज्यादा गर्म भी नहीं और बिना और सुसुम वाला नहीं भी होगा तो वो भी नहीं। ठीक है, दूध लेते हैं, हल्का सा सुसुम करते हैं, उसको हल्का सा गर्म करते हैं, बिल्कुल ज्यादा गर्म नहीं। उसके बाद उसके अंदर हम डालते हैं इनोकुलम, जिसको हिंदी में जोड़न बोला जाता है। ठीक है, दही का छोटा सा पीस। तो जब हम दूध के अंदर दही के छोटे से पीस को डालते हैं तो उसके अंदर मौजूद होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि LAB। ठीक है, अब ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है इसका एक एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस दूध के अंदर चला गया और ये जो लैक्टोबैसिलस है ये करता क्या है, ये रिलीज करता है लैक्टिक एसिड। ठीक है,
अब दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं केसीन प्रोटीन, और ये जो यहाँ पे लैक्टिक एसिड है ये करता क्या है कि दूध के अंदर के प्रोटीन को मथ देता है और इसको कन्वर्ट करता है किसमें, दूध से बना देता है दही। ठीक है, और जब दूध से दही बना देता है तो उसमें एक्स्ट्रा विटामिन B12 ऐड हो जाता है। इसीलिए यदि कोई कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि दूध बढ़िया या दही, तो याद रखिएगा दही बढ़िया होगा, क्योंकि उसके अंदर विटामिन B12 का अमाउंट आ जाता है। ठीक है, तो दूध से दही बनाने में किस सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल किया जाता है भैया, तो वो है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अगला है पास्चुराइजेशन में जो हीट किया जाता है, क्या सिर्फ मिल्क का, दूध का पास्चुराइजेशन होता है? नो, दूध के साथ साथ अदर जो जूसेस वगैरह होते हैं उनका भी पास्चुराइजेशन होता है। एनी लिक्विड अबव 100 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल भी नहीं। एनी लिक्विड एट 70 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल भी नहीं। जो अलग अलग जो वहां पे चाहे मिल्क हो जूस हो, उसको उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर पे पास्चुराइजेशन किया जाता है। मतलब यहां पे अपना ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रेवरी इज कनेक्टेड टू, सामने में आंसर दिख रहा होगा सैक्रोमाइसीस सेरेविसी, और सैक्रोमाइसीस सेरेविसी को ही बोला गया है ब्रेवर्स यीस्ट। मतलब कि यहां पे अपना 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पे करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे, अगला है यहां पे, अगला है यहां पे कि अगला है यहां पे कि मासेस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है जी, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म अ मेश लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। जो बैक्टीरिया का जो मास यानी कि बैक्टीरिया का जो ग्रुप होगा, ये बैक्टीरिया का ग्रुप मिल करके फंगल फिलामेंट का निर्माण करते हैं, इसको क्या बोला जाता है भैया, तो इसको बोला जाता है फ्लॉक्स। क्या बोला जाता है इसको, फ्लॉक्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बायोगैस कंटेन, ठीक है, बायोगैस कंटेन, बायोगैस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बायोगैस के अंदर मेन जो गैस होता है ये होता है मीथेन गैस, याद रखिएगा। ठीक है, बट मीथेन ऑलमोस्ट ज्यादा तो मीथेन ही होता है, लेकिन मीथेन के साथ स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। मतलब कि यहां पे अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पे करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, Which bacteria are utilized in गोबर गैस प्लांट? ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, कौन से बैक्टीरिया का यूज होता है गोबर गैस प्लांट में? ठीक है, गोबर गैस प्लांट में देखिए, जो गोबर गैस प्लांट होता है उसके अंदर वो क्या होता है, उसके अंदर से निकलता क्या है, बायोगैस। अब बायोगैस में मीथेन, ठीक है, तो यहां पे आ जाएंगे मीथेनोजेन। ठीक है, मीथेनोजेन ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो याद रखिएगा कि गोबर गैस के प्लांट में मीथेनोजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे यहां आते हैं, Which of the following रिलीज मीथेन, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि मीथेन गैस को रिलीज करते हैं? राइस फील्ड यस, कैटल यस, टर्माइट यस। मतलब यहां पे अपना ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, Which of the following nematode infect the root of tobacco plant? तंबाकू का जो पौधा होता है, तंबाकू के पौधा में जो कीड़ा लगता है वो लगता है नेमाटोड। और कौन सा नेमाटोड बताया हुआ था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, मेलियोडोगाइन इंकॉग्निटा। ठीक है, तो यहां पे यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहां पे, क्वेश्चन नंबर है यहां पे आपका
11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर कीजिए फटाफट से, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, टॉक्सिक प्रोटीन सेक्रेटेड बाय बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ना बीटी, तो ये कौन सा टॉक्सिक प्रोटीन रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है क्राई प्रोटीन, ठीक है, ये रिलीज करता है क्राई प्रोटीन। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बायो फर्टिलाइजर नहीं है? बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर वैसा फर्टिलाइजर होता है जिसके मैन्युफैक्चरिंग में लिविंग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मिट्टी के उर्वरकता क्षमता को बढ़ाता है और जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है? ये भी है, क्लोस्ट्रिडियम है, एजोला है, ये नहीं है, मतलब ये अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पे करेक्ट, ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पे करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायो फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया इज द बायो फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ। अब ये ऊपर में आया हुआ था कहां पे? राइस फील्ड, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, राइस, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन। फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल वी मे यूज, यदि हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करना चाहते हैं सॉइल के अंदर तो किसका हम यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दैट इज साइनोबैक्टीरिया, मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर ए हो गया यहां पे करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बताइए यहां पे फटाफट से बताइए यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, यहां पे बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, बायो फर्टिलाइजर प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल विच इज नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। देखिए दो टाइप का प्लांट, एक लेग्यूमिनस और एक नॉन लेग्यूमिनस। तो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर उसके रूट नोड्यूल में कौन सा बायो फर्टिलाइजर प्रेजेंट होता है? तो मैंने बताया हुआ था वो होता है फ्रैंकिया, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सॉइल के इंप्रूवमेंट में हेल्पफुल है? इंसेक्टिसाइड, यदि हम इंसेक्टिसाइड को छिड़कते हैं, कीटनाशक को छिड़कते हैं, तो क्या ये मिट्टी की उर्वरकता क्षमता को बढ़ाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो भी आर्टिफिशियल चीजें होती है, कुछ भी हो, उसका साइड इफेक्ट होता ही होता है, ठीक है। बट जो बायो फर्टिलाइजर है, ये क्या, इसका जो निर्माण किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो याद रखिएगा यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो गया यहां पे करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। द ऑर्गेनिज्म विच इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, सेम कह सकते हो क्वेश्चन कि इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि मिट्टी के क्वालिटी को, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है उसको बढ़ाता है? ये बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। चलिए अब अगला है कि बायो फर्टिलाइजर का इंपॉर्टेंट सोर्स इनमें से कौन सा है? क्या वो बैक्टीरिया है? नो। क्या वो यीस्ट है? नो। क्या वो रेड एल्गी है? नो। तो वो है ग्रीन एल्गी, ठीक है, वो है ग्रीन एल्गी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। The bacteria found in the root nodule of leguminous plant, ठीक है, वहां पे था नॉन लेग्यूमिनस प्लांट और यहां पे है लेग्यूमिनस प्लांट। वहां पे था बायो फर्टिलाइजर, यहां पे है बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है? दैट इज राइजोबियम, ठीक है,
अगला है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको बोलते हैं? कुछ बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर से, जो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन मिलता है वहां से लेकर के प्लांट के रूट नोड्यूल में फिक्स कर देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें एक है हमारे राइजोबियम। तो सी और देखने का जरूरत भी नहीं है, यहां पे अपना क्लियर कट आंसर आ गया राइजोबियम। ठीक है, यहां पे अपना क्लियर कट आ गया राइजोबियम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या है? क्या ये बैक्टीरिया का ग्रुप है? नहीं। क्या ये एंटीबायोटिक है? नहीं। क्या ये बायोफर्टिलाइजर है? यस। ठीक है, अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएसईबी के एग्जाम के लिए, माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन, किनके बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? तो ये फंगी और रूट ऑफ प्लांट, इनके बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा यहां पे। ठीक है, इस बात को यहां पे ध्यान में रखिएगा। क्लियर? एक मिनट लाइन पे रुकिएगा। हेलो हेलो, हाँ हाँ, जहां पे बताए हुए थे ना, वो पिछला बार आप ही आए हुए थे ना? अभी आप कहाँ पे हैं? हाँ हाँ, तो यहाँ पे हाई स्कूल के बगल में होगा एक छात्र स्टेशनरी दुकान। हेलो, हाँ, हाई स्कूल के बगल में गैरेज है ना, हाई स्कूल के बगल में गैरेज है, गैरेज के ठीक बगल में होगा छात्र स्टेशनरी का दुकान, आप वहां पे दे दीजिए। ठीक है, वहां पे दुकान ही है, आप कॉल नहीं भी कीजिएगा, आप उसको दे दीजिएगा। ओके, ठीक है, ठीक 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 ठीक। आप लोग के ऑफलाइन वाले एग्जाम का ना क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, इसलिए। ठीक है, चलिए। हाँ जी, देखिए, तो यहां पे ये बात हो गई। अगला है, अगला जो क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर है यहां पे 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है यहां पे 23 कि ये क्या कह रहा है, एजोला फॉर्म्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद, जो एजोला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, ये किसके साथ बनाता है? ये बनाता है एनाबेना के साथ। ठीक है, ये एनाबेना के साथ बनाता है। अगला है, द विटामिन होज कंटेंट इंक्रीजेस फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। मतलब कि जब हम दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन एड ऑन हो जाता है? तो वो कौन सा है भैया? वो है विटामिन B12, अभी ही बतलाया हूं। ठीक है, अगला, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज व्हिच कैन बी ट्रीटेड इन। मतलब कि यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है जो वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट करते हैं वो लार्ज अमाउंट में स्लज यानी कि कीचड़ का निर्माण करता है। तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है डाइजेस्टर के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फटाफट से इसका आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन, कहां पे नहीं मिलते हैं? कैटल के रूमन में ये मिलते हैं, गोबर गैस प्लांट में मिलते हैं। ठीक है, पैडी फील्ड की बात करेंगे तो उसके बॉटम में वहां भी मिलते हैं। तो भैया एक्टिवेटेड स्लज के अंदर ये
नहीं मिलते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, BOD of waste water is estimated by measuring the amount of, BOD stands for biochemical oxygen demand। ठीक है, वेस्ट वाटर का जो BOD किया जाता है वो किसका किया जाता है, तो वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इसका किया जाता है BOD, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, बताइए फटाफट से, यहां पे आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन, जो दारू पीता है, ठीक है, नहीं पीना चाहिए, यदि कोई ऐसा करते भी हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन है यहां पे, बताइए यहां पे फटाफट से बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है, मतलब कि इनमें से कौन सा अल्कोहलिक ड्रिंक ऐसा है जिसको बिना डिस्टिलेशन के बनाया जाता है, जिसमें लिटरली उसमें उसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि सबसे ज्यादा नशा जो होता है वो इसी में होता है, वाइन में। ठीक है, इन सब में कम होता है, विस्की, ब्रांडी, रम, इन सब में कम होता है, अल्कोहलिक कंटेंट सबसे ज्यादा होता है वाइन के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर, जो फ्री लिविंग फंगस होता है ट्राइकोडर्मा, इसका किस चीज में यूज किया जाता है, इंसेक्ट को मारने में? नहीं। उसके बाद बायोकेमिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, प्लांट के डिजीज को कंट्रोल करने में, बताइए आप लोग क्या इसमें किया जाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, यानी कि प्लांट में होने वाले डिजीज को बायोलॉजिकली ये कंट्रोल करता है। यस, ठीक है, तो इसका यूज यहां पे किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सर नहीं है। 1 मिनट टाइम दीजिएगा, तो एक डिलीवरी ले लेता हूं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हेलो, पार्सल दे दिए? हाँ जी बच्चे, चलो, एक पार्सल था, चलिए, ठीक है, ओके। सो यहां पे क्या बोल रहा है, कहां पे थे हम? हाँ जी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है? नॉस्टॉक, एनाबेना, ये तो नाइट्रोजन फिक्सर है, ये है। एजोटोबैक्टर, ये भी है। स्यूडोमोनास की बात करेंगे तो ये नाइट्रोजन फिक्सर नहीं है, मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर डी हो गया यहां पे करेक्ट। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो गया अपना यहां पे करेक्ट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग, यानी कि जो कैटल का जो डंग, गोबर जो होता है, ठीक है, जो गोबर होता है, हमने क्या किया, गोबर से हमने बना लिया गोबर गैस। ठीक है, हमने गोबर से गोबर गैस, प्लांट को गोबर गैस हमने ले लिया, हमने बायोगैस ले लिया, हमने मीथेन ले लिया। अब वो जो बच गया गोबर,
उसका किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि गांव घर से रिलेटेड होगे तो देखते होगे कि जो गोबर होता है, गोबर को लोग अपने खेतों में डाल लेते हैं, ठीक है। ये एक मैन्योर यानी कि खाद के रूप में उपयोगी होता है। सो अपना यहां पे ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मिथेनोजेन इनमें से किस चीज का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। मिथेनोजेन इनमें से किस चीज का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, मतलब कि बायोगैस इनमें से कौन सा नहीं है। मीथेन तो है ही, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो। तो जो मिथेनोजेंस होते हैं वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां पे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। फॉर रेटिंग द जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब इज, द फर्मेंटिंग माइक्रोब इज, मतलब कि जूट के रेटिंग में कौन से माइक्रोब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कौन से माइक्रोब का इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्यूरिफाइड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ऑफ पेनिसिलियम नोटेटम वाज ऑब्टेन्ड बाय, मतलब कि पेनिसिलियम नोटेटम का जो पेनिसिलिन है इससे जो प्यूरिफाइड एंटीबायोटिक बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था भैया। तो वो बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन उस प्रक्रिया को बोलते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सर जो बैक्टीरिया होते हैं ये करते क्या है, ये नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। एंटीबायोटिक क्या है, ये तो बताने का जरूरत ही नहीं है। क्या ये टॉक्सिन है, जहर है? नहीं। क्या ये सिरप है? नहीं। क्या ये प्लांट है? नहीं। जाहिर सी बात है क्या है ये है एक प्रकार का मेडिसिन, ठीक है। ये है एक प्रकार का मेडिसिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से आंसर कीजिए यहां पे। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कीजिए, ठीक है। 37 का आंसर कीजिए। अ फ्री लिविंग एरोबिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज, ठीक है। कौन सा होगा यहां पे, एजोटोबैक्टर होगा, ठीक है। चलिए Which one is used as बायोफर्टिलाइजर, इनमें से किसका यूज किया जाता है बायोफर्टिलाइजर के रूप में। नॉस्टॉक, एनाबेना, अभी बताए थे ना, तो यहां पे नॉस्टॉक, ठीक है। Which one is a नाइट्रोजन फिक्सर, सेम अगेन क्वेश्चन, नॉस्टॉक, एनाबेना, तो ये रहा एनाबेना, ठीक है। आइडेंटिफाई अ फंगस विद मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, इनमें से एक फंगी कौन सा ऐसा है जिसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे बनाया गया था पेनिसिलिन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पे स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक इनमें से किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस, नो। स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी, नो। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, नो। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से ये प्रोड्यूस किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन बायोटेक का है, गलती से यहां पे डल गया होगा। फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया, सबसे पहला हार्मोन प्रोड्यूस जो किया गया था बैक्टीरिया को कल्चर करके, वो क्या था भैया, तो वो था इंसुलिन, ठीक है। वो था इंसुलिन। अब यहां पे बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब क्या होता है,
इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब वैसा प्लांट जो इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। तो ये ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों हैं, मतलब कि यहां पे बोथ ए एंड बी, ठीक है। यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पे बोलेंगे बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहां पे, अगला क्वेश्चन, बायो फर्टिलाइजर इज प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पीछे आया हुआ था जहां पे मैंने आंसर बताया हुआ था फ्रैंकिया, ठीक है, जहां पे मैंने आंसर बताया हुआ था फ्रैंकिया। यीस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, राइबोफ्लेविन विटामिन ए का दूसरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहां पे अपना, क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इन बायोगैस प्रोडक्शन, यानी कि बैक्टीरिया का ग्रुप जो कि बायोगैस का प्रोडक्शन करता है, जाहिर सी बात है क्या होगा वो, मिथेनोजन। मीथेन गैस, मतलब कि बायोगैस में मेन कौन आते हैं, मीथेन गैस, ठीक है। तो बैक्टीरिया का ग्रुप जो कि बायोगैस का प्रोडक्शन करेगा वो होगा क्या, वो होगा मिथेनोजन, ठीक है, वो होगा मिथेनोजन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरॉल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, दैट इज स्टैटिन। क्लियर। वैसा एंजाइम जो कि ग्लूकोज को अल्कोहल के रूप में कन्वर्ट करता है उसका नाम होता है जाइमेज। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिए कि ये इंपॉर्टेंट, इसी तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो क्या थे, वो थे राइजोबियम। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर है अगला 51। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है अगला 51, ठीक है। बैसिलस thuringiensis इज यूज्ड टू कंट्रोल, बैसिलस thuringiensis का यूज कहां पे किया जाता है, ना तो इसमें किया गया, ना इसमें, ना ही इसमें, मतलब कि इंसेक्ट पेस्ट, जो कीटाणु सब जो होते हैं, जो पेड़ पौधे सब में लग जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट कीट को, कीटाणुओं को, इन सब को कंट्रोल करने में बीटी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। द फर्मेंटेड प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिनका फर्मेंटेशन होता है, टॉडी, तारी का होता है, इडली डोसा का होता है, चीज एंड ब्रेड का होता है, मतलब यहां पे ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वंस अगेन, वंस अगेन, वंस अगेन रिपीटिंग, क्वेश्चन इज रिपीटिंग। इतिहास में पहली बार फिर से क्वेश्चन यहां पे, सॉरी पहली बार नहीं, बारंबार, क्योंकि बिहार बोर्ड है तो बार बार यहां पे क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। कौन सा, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका यूज किया जाता है सॉइल के इंप्रूवमेंट में, ठीक है। वो क्या था, अब ये बताए हुए थे, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। अगला, सीवेज ट्रीटमेंट का पहला स्टेप क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट कहते किसको है, जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है ना, उसको ट्रीट करने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया हुआ था, जैसे नालों में जो गंदा एकदम पानी जो दिखेगा, जिसमें बहुत काला काला पूरा पानी होता है, उसमें लकड़ी, कपड़ा, गंदा चीज, पेशाब, टॉयलेट, ये सब होता है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट को कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसके थ्रू हम करते हैं, क्या थे, सेडिमेंटेशन, जाला जैसे होगा, जो उसमें क्या होगा, जैसे लकड़ी है, कपड़ा है, ये सब जो चीजें होंगी वो एक साइड रह जाएगा, और जो पानी है वो भी गंदा ही पानी है, काला काला वाला, वो निकल जाएगा। तो पहला प्रोसेस क्या था भैया, पहला प्रोसेस था सेडिमेंटेशन, ठीक है, पहला प्रोसेस था सेडिमेंटेशन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन,
प्रोसेस ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इज, बायोगैस के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है एनएरोबिक। ठीक है जी, वो कैसा होता है, वो होता है एनएरोबिक। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। क्लियर, क्लियर है, चलिए क्लियर है यहां पे। चलिए अगला, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट ऑफ कैटल, रूम ऑफ कैटल, रोम, ये कौन सा होता है, मिथेनोबैक्टीरियम। कैटल का जो रोम होता है ना उसके रूमेन, ठीक है, यहां पे रूमेन होगा, रूम नहीं होगा। कैटल के जो रूमेन में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, फिर मिथेनोबैक्टीरियम। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है यहां पे, हाँ जी 57। क्वेश्चन नंबर है यहां पे 57। विच वन इज नॉट यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड, इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनका बायोपेस्टिसाइड में उपयोग नहीं किया जाता है। ट्राइकोडर्मा हर्जियनम किया जाता है, बीटी का तो पता ही है, ठीक है। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस इसका भी किया जाता है। ज़ैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस इसका यूज नहीं किया जाता है बायोपेस्टिसाइड के रूप में, ठीक है। चलिए, द डफ ऑफ इडली एंड डोसा इज फर्मेंटेड बाय द यूज ऑफ विच माइक्रोब, दैट इज बैक्टीरिया। क्लियर। Which of the following was an accidental discovery, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा था, कौन सा ऐसा डिस्कवरी हुई है जो कि एक्सीडेंटल कहलाई जाती है, जो कि एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। क्या एक्सीडेंटल डिस्कवरी, जो पेनिसिलियम नोटेटम से जो पेनिसिलिन की खोज हुई थी, तो उस टाइम वो स्टेफाइलोकोकस दूसरे बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट खोज किसका हो गया, पता चल गया पेनिसिलियम के बारे में, तो ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, याद रहे। क्लियर। बेकर्स यीस्ट इनमें से कौन सा है, सबसे सेकंड थर्ड क्वेश्चन में ही बताया हुआ था मैंने, वो क्या था भैया, वो था सैक्रोमाइसी सेरेविसी, ठीक है, वो था सैक्रोमाइसी सेरेविसी। Which of the following antibiotic was extensively used to treat American soldier wounded in World War II? याद रखिएगा, जो विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिक जो घायल हो गए थे, उन पे जिस एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा यूज किया गया था वो यही वाला था, वो था पेनिसिलिन, ठीक है, वो था पेनिसिलिन। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है यहां पे 62 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से यहां पे आंसर कीजिए, रिद्धि, शिवांगी, नीतीश, विकास, एवरीवन फटाफट से यहां पे आंसर कीजिए, फटाफट से यहां पे आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अभी ये बताया था ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे ऑब्टेन किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से। सार टेस्ट ऑफ विनेगार इज ड्यू टू, विनेगार का टेस्ट जो होता है वो खट्टा किसके कारण होता है, एसिटिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब टू किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब आर कॉल्ड, यानी कि वो केमिकल जिसका उपयोग किया जाता है किसी माइक्रोब के ग्रोथ को रोकने में या फिर उसको किल करने में, उसको क्या बोलते हैं भैया, तो उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्लियर, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। अगला है एन इंसेक्ट रिपेलेंट नीम प्रोडक्ट, यानी कि इंसेक्ट रिपेलेंट नीम प्रोडक्ट इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है, तो देखिए आपको यहां पे ऑप्शन में दिख रहा होगा, यहां पे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, यहां पे रोटेनॉन है, पैराथियोन है, उसके बाद एंड्रिन है। क्लियर, तो ये जो पहला दूसरा वाला है एजेडिरेक्टिन, यही है नीम प्रोडक्ट। क्लियर।
Which one of the following releases methane? इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि मीथेन को रिलीज करते हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तीनों मतलब कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तीनों मतलब कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Statins used for lowering blood cholesterol level are एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो स्टैटिन्स जो होते हैं उनका बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिनके बॉडी में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है उसमें उपयोग किया जाता है स्टैटिन्स का। तो ये इस स्टैटिन्स को निकाला कहां किससे जाता है? तो इसको निकाला जाता है यीस्ट से, ठीक है जी, इसको निकाला जाता है यीस्ट से, क्लियर। चलिए यहां पे अगला क्वेश्चन, नेम द फंगस यूज्ड फॉर स्टेरॉयडल सिंथेसिस। कौन सा फंगस ऐसा है जिसका उपयोग किया जाता है स्टेरॉयड को बनाने में? तो वो है राइजोपस स्टोलोनिफर, क्लियर। विच वन इज बायो फर्टिलाइजर? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बायो फर्टिलाइजर है? माइकोराइजा, यस। एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यस। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, यस। मतलब कि यहां पे अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यहां पे अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है सम ब्लू ग्रीन एल्गी, सम ब्लू ग्रीन एल्गी, यहां पे ALGAE होगा, ठीक है। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जिनका उपयोग किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में, बिकॉज ये क्या कर सकते हैं? तो ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? क्या ये हेट्रोट्रॉफ परपोसी होते हैं? नहीं। कीमोट्रॉफ होते हैं? नहीं। परपोसी में ही मतलब कि स्वपोसी, लेकिन अपना जो खाना है ये किसके मदद से बनाते हैं? केमिकल के मदद से। ऑर्गेनोट्रॉफ होते हैं? नो, ये होते हैं ऑटोट्रॉफ, ठीक है। चलिए अगला, एल्कोहलिक बिवरेजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है? सैक्रोमाइसिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एक्वेटिक फर्न विच इज एन एक्सेलेंट बायो फर्टिलाइजर, एक एक्वेटिक फर्न जिसका बहुत बढ़िया बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं एजोला, ठीक है, इसको बोलते हैं एजोला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं एजोला, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ विनेगार फ्रॉम एल्कोहल इज कॉज्ड बाय, यानी कि विनेगार जो बनाया जाता है अल्कोहल से, किसके कारण? एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्योंकि ये क्या रिलीज करता है? एसिटिक एसिड, इसी के कारण तो अभी मैंने बताया हुआ था कि विनेगार का जो टेस्ट होता है वो सार यानी कि खट्टा होता है। तो यहां पे अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा ऐसा सक्सेसफुल बायो फर्टिलाइजर है जिसको कि इंडियन राइस फील्ड में इसका इस्तेमाल किया गया है? तो वो है एजोला, ठीक है। और इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर है? तो ये है कौन? ये है भैया एजोटोबैक्टर। तो फाइनली हमने आज अपने सिंगल लेक्चर में, अपने सिंगल क्लास में हमने यहां पे फिनिश कर लिया अपना चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो फाइनली हमने टोटल 3 यूनिट खत्म कर लिए। पहला यूनिट रिप्रोडक्शन, दूसरा यूनिट था हमारा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, और तीसरा यूनिट था बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हमारा 3 यूनिट यहां पे खत्म हो गया, बचे बस 2 यूनिट और 6 दिन में अपने को ये वाला खत्म करना है, ये बात याद रहे, ठीक है, क्लियर। होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के लास्ट में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि मोटिवेशन मिले, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में नए यूनिट के साथ, जो कि बिहार बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट भी है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं अपने अगले क्लास में।